हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग सिचुएशन के लिए है, जैसे नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, मिनिमल कांटेक्ट, या फिर एक्चुअली बात हो के भी बात नहीं हो पा रही है, तो ये सिचुएशन है, उसके लिए रीडिंग हो रही है। तो जिनको कॉल मैसेज आया है और स्पेशली रीडिंग सुनते सुनते, तो आई एम रियली रियली थैंक्स टू यूनिवर्स। अब मैं आपके लिए खुश हूँ, लेकिन यूनिवर्स को थैंकफुल कि कैंडल वैक्स रीडिंग के वक्त अगर आपका कंसंट्रेशन अच्छा था और उसका रिज़ल्ट आता है, ये यूनिवर्स बता रही है। तो आई एम रियली हैप्पी कि आप अब मतलब सबके साथ मतलब ऐसा ही हो, खुशी के पल आए, आपका रिश्ता पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो, बेहतर हो, यही यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है और यही उम्मीद भी। खास करके आपका अपने साथ जो रिश्ता है वो सुधर जाए, वो मजबूत बन जाए, आप अपनी स्ट्रेंथ समझे, अपनी काबिलियत समझे, अपनी रिस्पेक्ट करे, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और ख़ुद से बहुत सारा प्यार करे, तब जाके आपको चीज़ें ना बदलती होंगी एक मिराकल की तरह। दूसरे कमेंट की एक जवाब कि एक क्वेश्चन है उनका कि 5 फरवरी को शादी की डेट या कैसे रहेगी। एक्चुअली सवाल काफ़ी ज़्यादा मतलब आप जानते हैं कि मुहूर्त निकाले जाते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी 5 नंबर इज़ अ नंबर ऑफ चेंज। और ऑब्ज़र्व किया है, क्योंकि मैं ना काफ़ी सारी चीज़ों का यही ऐसा ही होता है, ऐसा वाला चीज़ मैं ऑब्ज़र्व नहीं करती, बिलीव नहीं करती, बट काफ़ी सारा चेंज देखा है कि 5 नंबर शादी के दिन के लिए थोड़ा अच्छा नहीं है। 4, 5, 8 नंबर, तो अगर पॉसिबल होगा तो अवॉइड कीजिए शादी की डेट्स। 1 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर होगी तो ज़्यादा अच्छा है। पॉसिबल, ऐसा नहीं कि सब चीज़ सबके लिए अच्छा है, बट समहाउ मुझे 5 नंबर शायद अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं मतलब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। स्पेशली मरकरी और रेट्रोगेट तो ख़त्म हो रहा है, बट समहाउ ऐसा लग रहा है कि स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा नहीं रहेगी, मतलब बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कंडीशन हो सकता है। तो आप फिर भी आप कंसल्ट कीजिए किसी एस्ट्रोलॉजर से जो आप पहचानते हैं या जो भी है। तो कि शादी की डेट भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, मुहूर्त वो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो लेकिन जो होना होता है वही होता है, तो डरिए मत। ऐसा नहीं है कि लाइफ में सब कुछ अच्छा ही होगा। लाइफ चेंज का नाम है, चेंज इज़ कांस्टेंट। लेकिन हम अपनी लाइफ में जो भी तकलीफ़ें आती हैं उनको कैसे एक्सेप्ट करते हैं, उनसे कैसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, यही तो लाइफ है, फिर वो किसी भी सिचुएशंस में हो। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। विद द सैक्रल चक्र कहाँ अटके हैं वो पहले जानने की कोशिश। Complacency, gratitude, instinct, grief, rejection। आपके सामने ही कार्ड निकाले जा रहे हैं और डिसअपॉइंटमेंट ये काफ़ी वक्त के बाद कार्ड आया है, और आप देख सकते हैं कि कार्ड में एनर्जी क्या है, दिख रहा है आपको? ये बाल झड़ रहे हैं लिटरली बाल झड़ रहे हैं, क्योंकि सर पकड़ने वाली एनर्जी दिख रही है। इंसान कितनी बिखरी हुई स्टेट में है। तो यही है, फेथ, विश्वास तोड़ा गया है। विश्वास अभी ऊपर वाले पे है आप कार्ड देख रहे हैं ना, कॉम्प्लेसेंसी, ये देखिए, कॉम्प्लेसेंसी, ग्रीफ, ये सब कार्ड है। हंसी इसलिए आ रही है कि मतलब कि इंसान अपने कर्मों का मतलब हंसी वो अजीब सी एक क्या बोलते हैं उसको, सरकास्टिक स्माइल जैसा फील हो रहा है मुझे, क्योंकि
हम अपने कर्मों को कभी समझ नहीं पाते। हमें लगता है कि दुनिया हमारी मुट्ठी में होती है, हम सोचते हैं, और जस्ट बिकॉज़ हमारे साथ काफ़ी अरसे से चीज़ें अच्छी होती है, हम जैसे सोचते हैं ना, मतलब कि 1+1 2 होता है, वैसे होते जाते हैं, और हम लोग को लगता है कि बस ऐसी ही दुनिया, हम लोग ऐसे ही रहेंगे। तो आपके पर्सन के साथ भी ऐसा कुछ हुआ कि हमेशा उनके डिसीजन शायद सही जाते गए, प्रैक्टिकल डिसीजंस बेसिकली सही जाते गए, और उनको लगा कि चीज़ें ऐसी होती है हर रिलेशन्स ऐसे होते हैं, और यू नो किसी को भी रिश्ते भी ऐसे होते हैं, थोड़े उतार चढ़ाव होते हैं, मिलना बिछड़ना होता रहता है। तो क्या प्रॉब्लम है? अगर ज़िंदगी में पैसा है, अगर ज़िंदगी में खूबसूरती है, पैसा है, सब कुछ, मतलब जो प्रैक्टिकल लॉजिकल लेवल पे होता है ना, वो ज़्यादा काम करना है। ये इमोशंस है ना, वो काम के नहीं है। मतलब वो जो इमोशनल चीज़ें हैं ना, उससे उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा, पैसा, नुकसान, फ़ायदा नुकसान, ये सब चीज़ों में ऐसा प्रैक्टिकल लॉजिकल थिंकिंग थी, और उसी वजह से धोखा खाए गए। इमोशंस हर एक इंसान के होते हैं, और उनको आप देख सकते हैं कि रिजेक्शन मिला है। अभी कंडीशन जो भी हो, वो मैं एनर्जीज भी निकालना चाहूँगी। ये कार्ड्स देख के तो मुझे एनर्जी निकालने का भी मन कर रहा है। सॉरी, बात कट किया मैंने। थिंकिंग वुमन, door to personal healing and happiness, walking away, woman holding a coin, adjacent possibilities, और एक कार्ड जस्ट और ब्लॉसमिंग अबंडेंस, मैन होल्डिंग अ कॉइन। यस, मुझे समहाउ फील हो रहा है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट चल रहा है, फाइनेंशियल लॉस चल रहा है, और यहाँ पे कुछ खोने की एनर्जी भी है, कोई बीमार है, कुछ तो ऐसा है। तो जिस तरह से कार्ड निकल के आए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि रास्ते खोज जा रहे हैं अपने लाइफ में। जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, आप देख सकते हैं कि ग्रीफ का एनर्जी है। हो सकता है किसी खास को खोया भी हो, कुछ केसेस में आपको पता नहीं है, आपसे कांटेक्ट नहीं है, ब्लॉक सिचुएशन हो सकती है। लेकिन ये बात है ना, आपको काफ़ी वक्त के बाद या शॉर्ट टाइम में पता चलने वाली है कि ऐसा कुछ हुआ था। इन्होंने अपने डिसीजन लिए थे, डेफिनेटली लिए थे, प्रैक्टिकल लॉजिकल होके सब कुछ लिए थे। लेकिन मतलब कैसा है ना कि आपका विश्वास भी तोड़ा है, और मतलब किसी चीज़ का ना एक एहसास नहीं था कि यूनिवर्स के लिए कि क्या इंसान मिला है, क्या कनेक्शन मिला है। कि हम कभी कभी कोई छोटी छोटी चीज़ है, मतलब किसी इंसान को ना पहचान ही नहीं पाते। ऐसा लगता है कि जो लोग ज़्यादा झुकते हैं तो मतलब वो कमज़ोर होते हैं। वो फीलिंग लाते हैं हम लोग कि भाई जो सुन रहा है ना, तो उसको सुनाया जाता है। जो लोग झुकते हैं उनको और भी झुकाया जाता है। ये वाली एनर्जीज हैं। लेकिन कुछ हद तक आप प्रोफेशनल रिलेशंस की अगर बात छोड़े, तो रिलेशनशिप्स में ये बात सबसे ज़्यादा गलत होती है, क्योंकि उसका झुकना, वो इंसान का उसका एक प्यार है, आपके लिए रिस्पेक्ट है, ये बात वो कभी समझ नहीं पाए। उनको लगा था कि आप बहुत कमज़ोर हो, आप में सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी नहीं है, आप सिर्फ झुकते हो, तो एक अट्रैक्शन नहीं था आपके लिए, या बचा नहीं। हालांकि उनका एहसास था कि आप उनसे प्यार करते हो और आप अच्छे इंसान हो, लेकिन फिर भी वो बात नहीं है आप में। ये वाली फीलिंग आपको दी गई, आपको आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया गया। करियर हो या फाइनेंस हो या अपनी फैमिली हो, हर चीज़ को चूज़ किया गया, आपके ऊपर रखा गया। तो
फीलिंग तो वैसी हो गई, लेकिन अभी चीज़ें बदल रही है। और जो भी चीज़ आपके बीच में थी या उसकी वजह से आपको अगर नकारा गया था या आपको मतलब आपको कम समझा गया था, उस चीज़ के ऊपर लाइक ना, अगर पेरेंट्स है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, मतलब फाइनेंस है, पैसा है, थर्ड पार्टी है, कोई भी चीज़ हो, तो वो सारी चीज़ें है कि वो ख़त्म हो रही है। एक कंप्लीशन की एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी है ना कि वहाँ से ही वही तरीके की चोट, जो तकलीफ़, जो दुख दर्द आपने सहा है ना, हर वो चीज़ सही गई है, मतलब हर वो चीज़ का एहसास किया जा रहा है। और वो जब दर्द में चीख निकलती है ना, कि वो इतनी तकलीफ़, इतनी मतलब एकदम ऐसा जो एक ना सदमे की एनर्जी है, वो जो एनर्जी वो फील कर रहे हैं। अगर नहीं किए ना तो फील करेंगे, क्योंकि कार्ड्स की एनर्जी क्या बता रही है। और स्पेशली जो न्यू मून है, 222 पोर्टल है, हर चीज़ का ना एक अलग ही असर है, अलग ही असर है। और लिटरली जब मैं कार्ड्स तो रीड कर रही हूँ, मुझे जो दिख रहा है वो बता रही हूँ कि हाँ ऐसा ही है, उनके साथ रिजेक्शन हो रहा है, उनको अभी काफ़ी हद तक सदमे वाला दुख झेलना पड़ेगा। उनके भी लाइफ में हर चीज़ कंप्लीशन में जाएगी, उनको भी फील होगा कि अब हमने क्या गलती की है, गिल्ट का है। और ऐसा एहसास होगा ना कि भाई सर पकड़ लो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है और क्यों हो रहा है। सॉरी। तो तभी जाके उनकी इनर वॉइस, जो सोल है ना, वो उनको बताएगी कि हमें गलती कहाँ की है, वो चीज़। और यूनिवर्स एक्चुअली ये ट्रिगर्स दे रही है, उनको एहसास दे रही है कि क्या गलती की है इंसान ने, मतलब इंसान को, जो एक प्योर सोल को आप, या अपने ही दूसरे हाफ को, क्योंकि जिस तरह से एनर्जी निकल के आई है, मुझे ऐसा लगा कि डेफिनेटली ये सब चीज़ें इस तरह से बिगड़नी चाहिए थी, वैसे नहीं बिगड़नी चाहिए थी, बिगड़ गई। लेकिन अभी उसी तरह से उतना ही धीरे गति से वो चीज़ें बदलेंगी। उनको भी अपनी सोल वॉइस की आवाज़ सुनाई देगी, चीख चीख के सुनाई देगी कि नहीं, आपने गलत किया है, आपको वहाँ पे जाना है, आपको वो चीज़ जो अधूरी छोड़ी थी वो कंप्लीट करनी है। उनका विश्वास बढ़ रहा है यूनिवर्स के ऊपर, क्योंकि फटकारा भी वैसे ही जा रहा है। और उनको ये भी फील हो रहा है कि चलो डांट तो मिल रही है, लेकिन सोल्यूशन भी इनके पास ही होगा, यूनिवर्स के पास होगा। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट या फाइनेंशियल लॉस मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि जॉब गई हुई है, बट समाव ऐसा लग रहा है कि पैसा होते हुए भी खर्चा बहुत है, और पैसा होते हुए भी एक उसमें कुछ हैप्पीनेस नहीं है सोल। और मुझे तो लॉस ज़्यादा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं किसी भी रीज़न से, बीमारी में हो या किसी भी चीज़ में, पैसे बहुत लॉस हो रहे हैं। आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। हो सकता है कि रीडिंग देखते वक्त आपको बटरफ्लाई या बर्ड्स दिखे, और एक ऐसा एहसास हो अचानक से कि उनकी तरफ से मूवमेंट या कुछ भी ऐसा एहसास हो कि हो सकता है, स्पेशली अगर आप ये रीडिंग दोबारा रात को सुनते हैं, स्पेशली रात को, तो ऐसा फील हो कि उन्होंने कहीं तो, मतलब ये कहीं आसपास है। ये वाली ऐसा फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दे रही है। ये अपने लाइफ में अपनी खुशियाँ या अपनी समृद्धि वापस चाहते हैं। और यस, इनकी ये जो पैसा था ना, वही चीज़ उनको बहुत भारी पड़ने वाली है। फाइनेंशियल अबेंडेंस और सब कुछ वो चाहते तो है, आएगी भी, लेकिन लक आप हो तो वो आपके साथ ही आएगी। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, हर मुमकिन कोशिश कि कैसे यहाँ से, मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं वहाँ से कैसे निकला जाए। और कुछ लोगों के केसेस में ऐसा है कि वो आपकी तरफ आने के लिए भी एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं कि क्या किया जा सकता है। वॉकिंग अवे की एनर्जी है कुछ लोग केसेस में, जहाँ पे भी है सिचुएशन में, जिस वजह से स्पेशली मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन में वॉकिंग अवे की एनर्जी दिख रही है। डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि एक गोल्डन
बटरफ्लाई जैसे दिख रही है कि जो फ्री हो रही है। तो डेफिनेटली फ्री होना चाहता है इंसान, और उनकी भी हीलिंग एंड हैप्पीनेस, मतलब वो अपने एक्चुअली वो अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं, उनकी भी हीलिंग हो रही है, बट उनकी हीलिंग अलग तरीके से होती है, क्योंकि उनकी हीलिंग जैसे दुनियादारी के प्रॉब्लम्स के थ्रू होती है, कि उनको एहसास होता है कि नहीं ये सब मैंने गलत किया था। तो जैसे जैसे अपनी गलतियाँ मानेंगे या सुधरेंगे, तब जाके चीज़ें चेंज होगी। मुझे लगता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा हद तक मिरर नंबर दिख रहे हैं कोई भी चीज़ का, जैसे 42 24 या फिर 1001 समाव, ऐसे मिरर नंबर्स दिख रहे हैं। और डेफिनेटली 69 एंड 96 अगेन वही चीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है मुझे। तो देखते हैं कि एक्शन इनका कब और कैसे, कितने टाइम तक, लाइक कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, वो कब तक खुलेंगी। डेविल का कार्ड बता रहा है कि ये कार्ड जरूर, डेविल का कार्ड बता रहा है कि आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन बहुत बेहद ज़्यादा बढ़ रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, oh sorry, नाइट ऑफ कप्स, द फूल, द चैरियट, वाओ, द हाइरोफेंट, क्या बात है, 5 of wands, 7 of cups, आपकी एंट्री हो गई कहानी में, आपकी एंट्री हो गई। टेम्परेंस, वाव, और एस ऑफ वांड्स, वाव। रीडिंग काफ़ी खूबसूरत और पॉजिटिव है डेफिनेटली, कि यहाँ पे 2 एसेस निकल के आए हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे लग रहा है ना कि एक हफ्ते के अंदर या इस महीने के एंड में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हद तक खुलेंगी डेफिनेटली। और अगर यहाँ पे साइंस की बात करूँ तो कप्स की एनर्जी है, लाइक कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और पेंटिकल्स यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। देन बैंड्स की एनर्जी है एरीज, लियो, सजिटेरियस, और स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इसमें मुझे जो स्ट्रॉन्ग साइंस दिख रहे हैं वो है सजिटेरियस, कैंसर, टॉरस, यस टॉरस, ये साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। अगेन अगर इनकी एनर्जीज़ की बात करूँ ना, तो ये अगेन ये जो सिनारियो चल रहा है, तो नई शुरुआत दिख रही है। आप देख रहे हैं कि नई शुरुआत, एक रिस्क फ्री होने की शुरुआत है। अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें लाइक ना खुलासा हुआ है उनके सामने। तो अभी इनके साथ जो भी है सिचुएशंस, जैसे जॉब सिचुएशन हो, प्रोफेशनल हो, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे आर्ग्यूमेंट्स नज़र आ रहे हैं। ऐसा कुछ चल रहा है ना कि जिसकी वजह से एक दूसरे की पोल खुल रही है, ये टाइप की एनर्जी है। ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, डे ड्रीमिंग चालू है, और बहुत कुछ ऑप्शंस या अलग अलग रास्ते चुनने के बावजूद भी उनको कहीं पे राहत नहीं मिली है, और उनको आपके पास आने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं कि मजबूरी है, ये कैसा है ना कि ये एक मज़े की बात हो गई है कि उनको कितनी मतलब बोलते ना घाट घाट का पानी पिया है, लेकिन फाइनली यही आना है। वो वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। इनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू है डेफिनेटली, और ये आएंगे, ट्रैवल करके आएंगे ज़रूर आपसे मिलने के लिए।
यहाँ पे अगेन ये भी दिख रहा है कि आप में बहुत सारे डिफरेंसेस है, लाइक मुझे रिलीजन और कास्ट का डिफरेंस, फाइनेंशियल स्टेट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है, फाइनेंशियल स्टेटस का डिफरेंस तो ये। और कुछ हद तक लग रहा है कि यस, फाइनेंस का प्रॉब्लम मेजर था, रिलीजन और रिलीजन तो था ही, रिलीजन या कास्ट कल्चर, बट फाइनेंस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था जिसमें उन्होंने आपको छोड़ा है। और एक चीज़ ऐसे लग रही है कि कुछ लोगों के केसेस में थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा ना अट्रैक्टिव थी, इसकी वजह से छोड़ा था, मतलब वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन फील हुआ, इसके लिए छोड़ा है, ऐसा फील हुआ। कुछ लोग केसेस में मैरिड सिचुएशन भी दिख रही है कि किसी और से कमिटेड है, कमिट कर चुके थे या फिर मैरिड भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी सिचुएशन है यहाँ पे आपकी तरफ झुकाव ज़्यादा है और आपके लिए कनेक्शन ज़्यादा फील हो रहा है, आपकी तरफ मोमेंट है। जो भी सिचुएशन में है आपको अभी ना अपना एक लक मानते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है, आप वो एनर्जी हो जहाँ पे सब कुछ जैसे क्लियर मिलता है, एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे जिस प्यार का और जिस प्यार का कोई मोल नहीं लगाया जा सकता या उसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, ये उनको फील हो रहा है। ये आपके लिए फिज़िकल अट्रैक्शन बेहद ज़्यादा फील करते हैं और यस, आपकी तरफ मोमेंट्स हैं उनके। फूल का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स है और स्पेशली फील हो रहा है कि डिवाइन टाइम हो रहा है। पहले तो चीज़ें ऐसी नहीं कि एग्जैक्टली जाके शादी का प्रपोज़ल मिलेगा, नहीं, ये बातें पहले शुरू में स्टार्ट होगी कॉन्टैक्ट से, बातें होंगी, मिलना चाहेंगे, सॉर्ट करना चाहेंगे, और आपकी स्पेशली जब बात होगी या आपसे जब मिलेंगे, खास करके अगर आपकी एनर्जी चेंज हुई है ना, आपका ऑरा चेंज हुआ है ये काफ़ी अरसे के बाद, मतलब अगर आपने अपना ध्यान रखा है, अपने आप पर काम किया है ना, आपका ऑरा देख के ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होने वाले हैं। और उसके बाद उनकी जो सोच है कि जैसे ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, ये एकदम अलग ही कनेक्शन है और ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा एक सिक्योरिटी देता है उनको, ये फील होगा और उनकी तरफ से फिर मूवमेंट ज़रूर होगा। अगर उनकी तरफ से कांटेक्ट होने की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे समाव फील हो रहा है कि 5 डेज़ में फील हो रहा है अगेन, इस वेरी नेक्स्ट डे भी हो सकता है, 24, 27 ये कुछ डेट दिख रही है मुझे। और जहाँ कि मुझे अंदाज़ा है तो 28 के बाद तो चीज़ें ज़रूर खुलेगी काफ़ी लोगों के इसमें, क्योंकि रीयूनियन के चांसेस मुझे मार्च के बाद काफ़ी ज़्यादा खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली चीज़ें अभी तक स्पेशली 5 फेब के बाद जब मर्क्यूरी रेट्रोगेशन जब ख़त्म होने वाला है ना, तब आपकी बातों में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। बात एक तो होके रहेगी, लेकिन उसके पहले आपके ना मैनिफेस्टेशन होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आपकी हीलिंग प्रोसेस पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करें ताकि चीज़ें खुले। लेकिन ना ये एनर्जी ब्लॉक क्रिएट करके रखी हुई है, तो आप अपनी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, आप मैनिफेस्टेशन करिए। और कल नहीं, आज अगर 222 पोर्टल है तो उस दिन मैनिफेस्टेशंस करना बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। कोई भी पोर्टल ओपनिंग है, न्यू मून डे है, वहाँ पे जब आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, कोई प्रेयर मांगते हैं, प्रेयर करते हैं, तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। और करके देखिए, क्योंकि किसकी एनर्जी कब चेंज हो जाए, कब डिवाइन टाइम आ जाए, वो आपको ज़्यादा पता होगा इंस्टेंटली, तो होगा ज़रूर, क्योंकि यूनिवर्स का कहना है कि आप मुझ पे विश्वास करो तो होगा ही ना, क्योंकि देने वाला वही है। एंड मुझे बहुत ज़्यादा होप है, क्योंकि सच में रियूनियन के कार्ड्स निकले हैं, डिवाइन टाइम के कार्ड निकले हैं और होके रहेगा। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, और बस यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है कि आपका रिश्ता पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।